हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इसके पहले के वीडियोस में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस और उसकी थ्योरीज कंप्लीट कर लिए, जिसमें वहाँ हमारा सॉल्यूशन जो है कंप्लीट होता है या हमारा वो टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, उससे रिलेटेड और प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं दूसरी बुक से करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी का पूरा उसमें आपका सारा कवर अप है। ठीक है, तो आज का हमारा जो भी फोकस रहेगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे फोकस्ड रहेगा। और अब हम लोग इसके थ्योरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चंस की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज का मेन फोकस पूरा थ्योरी और जो भी उसका फॉर्मूला है उस पर रिलेटेड रहेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग हमेशा क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि हमारा ट्रिग्नोमेट्री जो है पूरा राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस है। ये हमारा क्या है, 90 डिग्री होता है। ये ए बी सी इज़ अवर राइट एंगल ट्राइंगल वेयर एंगल बी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री और ये एंगल ए है, ये एंगल सी है। ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू ए, एंगल ए, मैं सारे रेशियोज़ लिखता हूँ, जो कि मेरा होता है क्या, अगर शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बताऊँ, पी बी पी यानी परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बेस, वेयर पी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर of our triangle, b is equal to base of our triangle and h is equal to hypotenuse of our triangle। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए अगर मेरे रेशियोज़ को लिखता हूँ, तो विथ रिस्पेक्ट टू मेरे एंगल ए क्या हो जाएगा कि जो मेरा बी सी है वो पी यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा, मेरा ए बी जो है वो बेस हो जाएगा और मेरा जो ए सी है वो हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसी के बेसिस पे करेंगे कि ये एक शॉर्ट ट्रिक की तरह है। ठीक है, जिससे हम लोग क्या है, अपने रेशियोज़ को फाइंड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ मेरा साइन ए, जो कि मेरा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो मेरा एंगल ए यानी ए के लिए मेरा परपेंडिकुलर है बी सी और मेरा हाइपोटेनियस है ए सी, मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है। कॉस ए मेरा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, जो कि मेरा बेस ए बी है एंड हाइपोटेनियस जो है मेरा ए सी है। और टेन ए, जो कि मेरा बहुत सारे चीज़ें होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए भी होता है, 1 अपॉन कॉट ए भी होता है, और लास्ट जो है हमारा मेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो जो कि मेरा परपेंडिकुलर है बी सी और मेरा बेस है ए बी। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से मैं लेता हूँ, जिसमें मेरा कोसेक ए होता है, एक तो होता है 1 अपॉन साइन ए, इसके पहले हमने वीडियोज़ में पढ़ा हुआ है ये कैसे होता है, और दूसरा होता है मेरा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे मेरा हाइपोटेनियस है ए सी और परपेंडिकुलर है मेरा बी सी। ठीक है, वैसे ही आगे बढ़े तो हमारा सेक ए, जो कि होता है एक तो हमारा 1 अपॉन कॉस ए और एक होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, जो कि यहाँ हाइपोटेनियस है ए सी और बेस है ए बी। एंड लास्ट जो मेरा होता है कॉट ए मेरा होता है कॉस ए बाई साइन ए भी होता है, और एक होता है 1/10 ए, जो कि और एक और होता है मेरा बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। और तो मेरा यहाँ पे बेस है ए बी और मेरा परपेंडिकुलर है बी सी विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए। ठीक है, अब ये मैं क्यों लिखवाया और थोड़ा फास्ट भी चलाऊँगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं पहले करवा चुका हूँ, तो ये रीजन टर्म पे हो रहा है। लेकिन इन रेशियोज़ को बताने का कुछ मकसद ऐसा है कि हम लोगों को क्या है, कुछ रेशियोज़ के ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। जैसे कि कुछ ऐसा एंगल होगा, जैसे साइन के कुछ ऐसे एंगल होंगे जो कि कॉस के इक्वल होंगे, वो कैसे होंगे उसी को ही हम लोग करने के लिए मैं ये सारा रेशियोज़ करवा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया, तो इसको मैं अलग कर देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू अगर एंगल सी चले, यानी सी के हिसाब से अगर मेरे को रेशियो बनाना है, तो सी के हिसाब से मेरा जो बेस है, यानी बेस मेरा बी होता है, तो मेरा बेस हो जाएगा इसके लिए बी सी
मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, दैट इज़ एंगल अपोजिट, साइड अपोजिट टू एंगल सी, वो मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। और हाइपोटेनियस बस हमारा क्या है, चेंज नहीं होता, इसलिए हाइपोटेनियस सेम रहेगा। ठीक है, अब मैं लिखूँगा सबके लिए फिर से, साइन सी मेरा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो मेरा यहाँ पे परपेंडिकुलर है ए बी और मेरा हाइपोटेनियस है ए सी। देखिए दोनों इसमें फ़र्क है, तो यही हमारा कॉम्प्लीमेंट ट्रायंगल बनाएगा। वो कैसे बनाएगा मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद ये हो गया एक, ठीक है। अब मेरा कॉस सी जो कि मेरा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो मेरा बेस यहाँ पे क्या है, बी सी, और ये नॉट 13, दिस इज बी सी, और मेरा हाइपोटेनियस तो सेम है ए सी। देखिए ये वाले कॉस और ये वाले कॉस में फ़र्क है। वैसे ही टेन सी, ठीक है, जो कि मेरा होता है साइन सी बाई कॉस सी एंड 1/cot सी, एंड जो होता है हमारा एक और होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मेरा परपेंडिकुलर है यहाँ पे ए बी और मेरा बेस है बी सी। देखिए दोनों 10 में फ़र्क है। ओके, देन उसके बाद हम चलते हैं कॉट सी होता है एक तो 1/10 सी, दूसरा होता है कॉस सी बाई साइन सी, एंड एक होता है हमारा क्या, कॉट आ गया ना हम लोग सीधा। तो अच्छा, मैं कोई दिक्कत नहीं है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मेरा बेस इस एंगल सी के लिए है बी सी और परपेंडिकुलर है ए बी। ठीक है, देखिए कॉट भी चेंज है, बी सी यहाँ पे ओ यहाँ ए सी नहीं होगा, अच्छा कॉस सी है ना ये, हाँ हाँ हाँ। देखिए ये कॉट ए है, ए बी बाई बी सी था, वहाँ बी सी बाई ए बी हो गया। नेक्स्ट है मेरा कॉसेक सी, दैट इज इक्वल टू 1/sin सी, एंड हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस में कोई चेंज नहीं है इसलिए ए सी, और मेरा परपेंडिकुलर यहाँ चेंज है तो मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी। दोनों कोसेक सी और कोसेक ए में देखिए फ़र्क है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा लास्ट है सेक सी इज इक्वल टू 1/cos सी इज इक्वल टू, तो ठीक है, सेक अब सी हमारा क्या होता है, सेक सी हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस नो चेंज, एंड बेस यहाँ पे हमारा हो गया है बी सी। देखिए ये वाला सेक सी ए हो गया, सेक ए, और ये वाला सेक सी देखिए ये चेंज है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों का मेन डिस्कशन चालू होता है, यहाँ तक तो हम जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमारा मेन डिस्कशन ये है कि हम लोग क्या है 90 के टर्म पे हम लोग क्या है, अपना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारा 90 डिग्री होता है, तो उसी के ही टर्म पे हम लोग बनाएंगे। तो जैसे कि अगर मैं ये दोनों एंगल को जोड़ूं, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी वो हमारा 90 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, वो कैसे ये भी बता देता हूँ। अगर बाई एंगल सम प्रॉपर्टी मैं लूँ, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ मैं ये। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू हमारा सी इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक हमको पता है। उसके बाद तो एंगल ए हमको अभी पता नहीं, एज इट इज़ रखते हैं। एंगल बी हमको पता है, एंगल बी हमारा 90 डिग्री होता है, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। अब इस 90 को मैं उस तरफ शिफ्ट करूँगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, देन एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब मैं यहाँ पर से पेज शिफ्ट करता हूँ। ठीक है, जो इस स्टेप के हम लोग क्या है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको मैं ना साइड में इस तरीके से मोड़ के आप लोगों के लिए रखे रहता हूँ, जैसे जैसे पेज की ज़रूरत पड़ेगी हम वैसा करते जाएंगे। तो हम लोगों को यहाँ से कंक्लूजन क्या मिला, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है, अगर मैं एंगल सी को और ए को मैं अगर इस तरफ शिफ्ट कर दूं तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो एंगल सी इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस एंगल ए। तो हम लोग अपने टाइम के लिए एंगल को हटा के सी इज इक्वल टू 90 माइनस ए लिख दे, तो कोई फ़र्क है, नहीं फ़र्क है। ठीक है, तो बस अब करना क्या है, देखिए अगर मैं क्या है एक चीज़ करूँ, जैसे कि ये हमारा ट्रायंगल है जिसमें ए बी और ये हमारा सी है। ठीक है ना, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हाँ, जैसे कि साइन सी अगर मैं लिखता हूँ, साइन सी वो होता है हमारा ए बी
बाई ए सी होता है, ठीक है। और मैं यहीं पे लिख लेता हूँ साइन कॉस ए मेरा होता है, जैसे कि साइन सी हमारा हो गया साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो सी के लिए यानी इसके लिए मेरा परपेंडिकुलर है, उल्टा लिख रहा हूँ क्या, अच्छा हाँ ए बी बाई, हाँ साइन सी साइन सी साइन सी, हाँ ए बी बाई ए सी। तो सी के लिए मेरा परपेंडिकुलर है ए बी और हाइपोटेनियस है ए सी, जो मैंने आपको पीछे बताया। तो कॉस ए के लिए अगर मैं लिखूं तो कॉस ए के लिए मेरा परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा ए बी बाई ए सी। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे से कैसे कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो देखिए एंगल सी को हमने 90 माइनस ए लिखा है, तो मैं अगर इसको साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी लिखूँ, देन ए बी बाई ए सी देखिए ये दोनों क्या है कि सेम है। तो मैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से लिख सकता हूँ कि साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पहला फॉर्मूला यहाँ पे आ गया, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला आया, इसको मैं लास्ट में रफ में भी लिख दूँगा। सेकंड हम लोग करते हैं, जैसे साइन सी के लिए हो गया, वैसे ही अगर मैं कॉस सी के लिए करूं तो कॉस सी जो होता है मेरा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो मेरा इसमें बेस है बी सी और हाइपोटेनियस है ए सी। अब सी के जगह अगर मैं कॉस सी के जगह 90 माइनस ए लिख दूं तो साइन ए मेरा क्या होता है, बी सी बाई ए सी होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी ए के लिए परपेंडिकुलर है बी सी और हाइपोटेनियस है ए सी। तो अगर इसको मैं इसी तरीके से बी सी बाई ए सी लिख दूँ तो आपको एक तो चीज़ सिमिलर दिख रहा है कि एक चीज़ सिमिलर दिख रहा है कि ये बी सी ए सी एक दूसरे से इक्वल है। तो अगर मैं डायरेक्टली यहाँ लिख दूँ कॉस 90 माइनस ए इज ए कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन ए, तो ये क्या है, ये मेरा सेकंड फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। ऐसे करते करते हम 6 फॉर्मूले बनाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा बड़ा वीडियो ना बने, तो थोड़ा फास्ट कोशिश करता हूँ। तो कॉस 90 माइनस ए तो हो गया हमारा साइन ए, वैसे ही कॉस और साइन का एक टर्म निकल गया। वैसे ही मैं अगर कॉस और साइन से निकल गया तो नेक्स्ट अगर मैं टेन का करना चाहूँ, ठीक है, जैसे कि अब नेक्स्ट है हमारा टेन सी। तो टेन सी मेरा क्या होता है, साइन सी बाई कॉस सी, ठीक है। ओके, ये नहीं करते, डायरेक्टली हम लोग को जो ज़रूरत है वो लिखते हैं। तो टेन सी मेरा होता है ए बी बाई बी सी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी, बेस बी सी, ठीक है। अब एक चीज़ और लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये क्या बोला जाए, हाँ कॉट ए के लिए मेरा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। तो ए के लिए बेस मेरा ए बी है, ठीक है, और परपेंडिकुलर मेरा बी सी है। अब मैं सी की जगह अगर 10 90, ये वाला सी की जगह 10 90 माइनस ए लिख लूँ और इसको ए बी बाई बी सी लिखूँ, तो आपको एक चीज़ देखने मिल रहा है कि ये वाला और ये वाला सेम है। तो इस ए बी बाई बी सी की जगह मैं डायरेक्टली कॉट ए लिख देता हूँ, मतलब 10 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए। तो ये हमारा थर्ड फार्मूला आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, थर्ड फार्मूला आ जाता है। तो ये हो गया हमारा 10 90 माइनस से क्या हो गया, कॉट ए, ये हमारा थर्ड फार्मूला हो जाता है, ठीक है। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इसकी वजह से मैं इसको यहीं रोकता हूँ, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। इसके बाद जो कोसेक सेक और कॉट के जो फॉर्मूला बचेंगे उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। तो क्या है, ये 2 पार्ट में बन जाएगा। वीडियो क्या है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, ठीक है। तो होप सो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया हो और इसको रिवाइज भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए इसके पार्ट 2 के साथ, ठीक है। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।